हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं स्टोरी। इसका टाइटल है द वाइट रोज। तो वाइट यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया जो कि रोज के बारे में बता रहा है कि सफ़ेद गुलाब, और रोज यहाँ पे नाउन हो गया। तो और द यहाँ पे आर्टिकल हो गया, जिससे पता चलता है कि खास गुलाब की बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी। एज निक वॉकड होम ही सॉ अ वाइट रोज इन द कॉर्नर ऑफ अ ब्यूटीफुल गार्डन। एज निक वॉकड होम, तो एज का यहाँ पे मतलब हो गया कि जब। निक वॉकड होम यानी कि घर वो जा रहा था। तो यहाँ पे वॉक की सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया वॉकड, और ये दिखा रहा है कि वो कैसे जा रहा था घर। तो वॉकड यानी कि वो चल कर के पैदल जा रहा था अपने घर की ओर। ही सॉ, उसने देखा। अ वाइट रोज, तो क्या देखा? एक सफ़ेद गुलाब, एक सफ़ेद गुलाब का फूल देखा। ही प्रोनाउन हो गया जो कि निक के लिए यूज किया गया है, और यहाँ पे सी की सेकेंड फॉर्म सॉ हो गई। तो जब हम शुरुआत में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वाइट रोज को, तो अ के साथ अ वाइट रोज, और उसके बाद कभी भी इस स्टोरी में जिक्र आएगा वाइट रोज का तो द के साथ। ही सॉ अ वाइट रोज, उसने एक सफ़ेद गुलाब देखा। इन द कॉर्नर यानी कि कोने में, ऑफ अ ब्यूटीफुल गार्डन, एक सुंदर से गार्डन यानी बगीचे के कोने में उसने एक सफ़ेद गुलाब का फूल देखा। यहाँ तक हो गया। इट अट्रैक्टेड हिम सो मच that without any further thought Nick plucked the rose। इसका मतलब हो गया it attracted यानी कि गुलाब के फूल के लिए यहाँ पे इट प्रोनाउन यूज किया गया है, यानी कि यह इट अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित किया। हिम यानी उसे, तो हिम भी यहाँ प्रोनाउन हो गया जो कि निक के लिए यूज किया गया है। तो इसका मतलब हो गया कि वह अट्रैक्टेड हिम, उसे सो मच यानी इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड यानी आकर्षित किया कि डैट का यहाँ मतलब हो गया कि विदाउट एनी फर्दर थॉट यानी कि बिना एनी यानी बिना कुछ भी सोचे। फर्दर मतलब होता है आगे, थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट के रूप में यूज किया गया है। तो इसका मतलब हो गया कि उस फूल उसने उसे इतना अट्रैक्टिव किया कि वह बिना कुछ आगे सोचे निक प्लग्ड द रोज यानी कि निक ने तोड़ लिया द रोज यानी उस गुलाब को। तो यहाँ पे प्लग की सेकेंड फॉर्म प्लग्ड का यूज किया गया है, और देख सकते हैं यहाँ पे द रोज का यूज किया गया है, क्योंकि हम इसे पहले ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, इसीलिए अब कहीं भी इसका जिक्र आएगा तो द के साथ आएगा, द रोज। देन, तभी, ही क्विकली रैन होम यानी कि वह, तभी, देन का मतलब हो गया तभी। ही क्विकली यानी कि वह, क्विकली यानी जल्दी से, रैन यानी दौड़ा, होम यानी कि घर यानी कि घर की ओर दौड़ा। रन की सेकेंड फॉर्म रैन हो गई। क्विकली यानी कि जल्दी से, और यह एक एडवर्ब हो गया जो दिखा रहा है कि वो कैसे दौड़ा। तो क्विकली यानी जल्दी से। तो जो एक्शन को डिस्क्राइब करे, एक्शन के बारे में बताए, तो वो हो गया एडवर्ब। एट होम निक पुट द रोज इन अ ग्लास ऑफ वाटर। एट होम यानी कि घर पर, यानी जब वो घर पहुंचा, घर पहुँच कर बोल सकते हैं। निक पुट यानी कि निक ने पुट यानी रखा, द रोज यानी उस गुलाब को, इन अ ग्लास एक ग्लास में रखा, ऑफ अ वाटर यानी कि पानी के एक ग्लास में उसने रोज को रखा घर पहुंचकर। जब वो रास्ते में घर जा रहा था तो उसे एक बगीचे के कोने में एक सफ़ेद गुलाब मिला, तो वो उसे घर लेकर आता है और उसे ग्लास में, पानी के ग्लास में रखता है। यहाँ पर ये है पानी का ग्लास और इसमें ये रोज वाटर को रखता है, और ये है निक। 2 6 months पास्ट, तो 2 का मतलब हो गया हालांकि, या फिर बोल सकते यद्यपि। 6 months पास्ट यानी कि 6 महीने पास्ट यानी गुजर गए। येट द रोज डिड नॉट विदर यानी कि फिर भी, येट का मतलब हो गया फिर भी। द रोज यानी कि वह गुलाब, डिड नॉट विदर यानी कि नहीं, विदर का मतलब होता है मुरझाना, यानी वो नहीं मुरझाया। तो 6 महीने बीत गए फिर भी वो गुलाब नहीं मुरझाता है। एस्टोनिश्ड येट निक ग्रास्प्ड
grasped the rose to examine it. Astonished, इसका मतलब हो गया हैरान होकर के. Yet Nick grasped, यानी हैरान होकर के. तो yet का मतलब हो गया फिर भी, या फिर yet का मतलब हो गया कि इसके बावजूद. इसके बावजूद निक ग्रास्प्ड द रोज, यानी कि वो रोज को क्या करता है, ग्रास्प यानी कि पकड़ा. टू एग्जामिन, एग्जामिन का मतलब हो गया कि जांच करने के लिए, परीक्षण करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि विस्तार से अच्छे से देखने के लिए. तो उसने देखा, लेकिन अच्छे से देखने के लिए उसने क्या किया, गुलाब को पकड़ा. तो यहाँ पे टू एग्जामिन, टू के साथ एग्जामिन है, तो टू हमारा यहाँ पे इन्फिनेटिव का काम कर रहा है. इट, तो इट यहाँ पे प्रोनाउन हो गया जो कि रोज के लिए यूज किया गया है. सडेनली, अचानक से. द पेटल्स टर्न रेड, यानी जो पेटल्स थे टर्न रेड, वो यानी कि वो लाल हो गए. तो वो जो गुलाब था वो सफ़ेद कलर का था, लेकिन जैसे ही वो पकड़ा तो अचानक से जो पेटल्स थे, पेटल्स यानी जो गुलाब का फूल का जो एक एक होता है ना पत्ते जैसा, तो उसे हम जिसे हिंदी में पंखुड़ियाँ बोलते हैं. तो पेटल्स यानी पंखुड़ियाँ क्या हो गई, टर्न रेड यानी लाल हो गई. और सडेनली एक ये भी एडवर्ब हो गया. अ थॉर्न ऑन द स्टेम हैड प्रिक्ड हिज थंब एंड ब्लड वाज ओजिंग आउट. अ थॉर्न मतलब एक कांटा, ऑन द स्टेम यानी कि स्टेम का मतलब हो गया तना, यानी तने का एक कांटा. हैड प्रिक्ड यानी कि चुभ गया था, हिज थंब उसके अंगूठे में. तो ये कहने का मतलब हो गया कि जो गुलाब का जो फूल था उसका एक कांटा उसके थंब में, निक के थंब में चुभ गया था. तो यहाँ पे हैड के साथ प्रिक्ड, प्रिक मतलब होता है चुभना, यहाँ पे थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया. और ये हैड तो ये पास्ट परफेक्ट के रूप में यूज किया गया है. हिज थंब यानी कि उसके अंगूठे में, और हिज यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, थंब यहाँ पे नाउन हो गया. तो इसे थंब पढ़ते हैं, बी यहाँ पे साइलेंट होता है, थंब. तो वो जो कांटा होता है उसके अंगूठे में चुभ जाता है. एंड ब्लड और खून वाज ओजिंग, तो कांटा चुभ गया था उसके हाथ में, तो वो ब्लड वाज ओजिंग यानी कि खून बह रहा था. ओजिंग का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि कोई भी तरल पदार्थ बहना धीरे धीरे या फिर रिसना. तो ओजिंग आउट यानी कि उसके हाथ से खून निकलने लगे थे. हिज थंब टर्न वाइट, उसका जो थंब था वो टर्न वाइट यानी कि वो सफ़ेद हो गया. निक्स पेरेंट्स, जो निक के माता पिता थे, अपस्ट्रॉफी है ऐसे, यानी कि निक के माता पिता. रस्ट हिम टू द हॉस्पिटल, रस्ट यानी कि वो भागे, उसे ले गए, दौड़े कहाँ, तो हिम टू द हॉस्पिटल. हिम यानी कि उसे, यानी कि निक को, टू द हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल. तो निक का अंगूठा क्या हो गया, सफ़ेद हो गया, इसीलिए उसके पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल ले भागे. बट ही हैड टर्न असेन वाइट, लेकिन ही हैड टर्न यानी कि वो टर्न हो गया था, बदल गया था. असेन वाइट, असेन वाइट का मतलब हो गया कि राख जैसा सफ़ेद हो गया था. द रोज इन द ग्लास टर्न रेडर, द रोज यानी कि गुलाब, इन द ग्लास यानी जो ग्लास का रोज था, टर्न रेडर यानी कि और भी अधिक वो रेड हो गया था. तो यहाँ पे रेड की कंपैरेटिव डिग्री यूज किया गया है, रेडर. तो गुलाब और भी पहले से ज़्यादा लाल हो गया था. वाइल निक ग्रू पेलर एंड थिनर, वाइल यानी कि जबकि, निक ग्रू, तो ग्रो की सेकेंड फॉर्म ग्रू का यूज किया गया. और यहाँ पे ग्रो का कोई मतलब बढ़ने से नहीं है, यहाँ पे ग्रू का यूज किया गया है कि निक जो था और भी अधिक क्या होते जा रहा था, पेलर. तो पेल मतलब होता है सफ़ेद या पीला, तो उसकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है कि वो और भी अधिक पीला, और थिनर यानी कि दुबला होते जा रहा था. तो यहाँ पर भी थिन की कंपैरेटिव डिग्री यूज की गई है, थिनर. निक्स मदर हु हैड ऑलवेज फाउंड द रोज सस्पिशस, निक्स की जो माँ थी, हु यानी जो, हैड ऑलवेज यानी कि सदैव, फाउंड द रोज सस्पिशस यानी कि उसे गुलाब पे क्या होता था, संदिग्ध होता था. तो वो गुलाब को संदिग्ध पाती थी, यानी कि उसे गुलाब था वो उस पर संदेह होता था कि कुछ इसमें गड़बड़ी है ज़रूर. यहाँ हो गया क्रम्पल्ड,
तो यहाँ हो गया क्रम्पल्ड इट एंड बर्नड इट, यानी कि इसे क्रम्पल्ड यानी कि कुचल दी। तो इट किसके लिए प्रोनाउन यूज किया गया, रोज के लिए। एंड बर्नड इट, और इसे जला दी। तो यहाँ पे बर्न की सेकेंड फॉर्म बर्नड हो गई। निक regained his health and started going to school। तो निक रिगेंड का मतलब हो गया कि निक वापस पाली हिज हेल्थ, यानी कि अपना स्वास्थ्य। तो यहाँ पे रिगेंड का मतलब हो गया वापस पाली। क्या पाली, तो अपना हिज हेल्थ यानी अपना स्वास्थ्य, यानी कि उसका स्वास्थ्य फिर पहले की तरह ठीक हो गया। एंड स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, और वो स्टार्टेड गोइंग यानी कि जाने लगा, टू स्कूल यानी कि स्कूल जाने लगा। और ये स्टार्ट के बाद ये वर्ब में आईएनजी जेरंड हो गया। स्टार्ट अपने बगल में जेरंड लेता है। अगर स्टार्ट के बगल में जब वर्ब आएगा तो वो आईएनजी फॉर्म में यानी जेरंड फॉर्म में आएगा। तो वो पहले की तरह स्वस्थ हो जाता है और स्कूल जाने लगता है। अगेन यानी कि फिर से दोबारा वो स्कूल जाने लगा। एज ही पास्ट द गार्डन, जब ही पास्ट वह गुजरा, द गार्डन यानी कि उस बगीचे से। ही सॉ, उसने देखा। अ हाफ बर्न्ट वाइट रोज, क्या देखा, तो एक हाफ बर्न्ट यानी कि आधा जला हुआ वाइट रोज, सफ़ेद गुलाब। इन द कॉर्नर यानी कि कोने में। दिस टाइम ही लुक्ड अवे, यानी कि इस बार ही, उसने लुक्ड अवे। लुक्ड अवे का मतलब हो गया कि नज़रें फेर ली, या फिर दूसरी तरफ देखना, या फिर बोल सकते हैं लुक्ड अवे का मतलब अपनी नज़रें फेर लेना। लेकिन इस बार क्या किया उसने, अपनी नज़रें फेर ली, क्योंकि उसके वजह से उसे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था उस गुलाब की वजह से। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।